हाय एवरीवन। तो अभी तक आप लोगों को तो ये पता चल ही गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है और पिछले साल के कंपेयर में इस बार कट ऑफ बहुत ही कम गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे पिछले साल का कट ऑफ को 2025 के कट ऑफ से। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस साल का कट ऑफ इतना कम क्यों गया है। और साथ में ही आप अगर न्यू एस्पिरेंट है, यानी कि आप अगर 2026 का सीजीएल देना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज भी है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ को, ये कितना कितना गया है। तो ये देखिए 2024 का कट ऑफ मैं इधर रखा हूँ और ये 2025 का कट ऑफ इधर रखा हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट 2 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कौन सा पोस्ट होता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पोस्ट आता है। तो देखिए पिछला साल जो एसटी का कट ऑफ गया था, इसका 134 नंबर गया था और इस साल कितना गया है, 130 नंबर, यानी कि 4 नंबर कम गया है। इसी तरह से देखिए ओबीसी का 161 नंबर गया था पिछला साल और इस साल ओबीसी का गया है कितना, 150 मार्क्स, यानी कि 11 नंबर कम हुआ है इसका। इसी तरह से देखिए ईडब्ल्यूएस का कितना गया था, 163 गया था पिछला साल और इस साल गया है 152, यानी कि इसमें भी क्या है, 11 नंबर का कम हुआ है। यूआर का देखिए 170 गया था और इस साल यूआर का कितना गया है, 152, यानी कि 18 मार्क्स कम हुआ है। यानी कि हम लोग ओवरऑल देखें तो ग्रेड 2 का जो पोस्ट होता है उसके लिए सारा का सारा सब कैटेगरी में क्या हुआ है, कट ऑफ कम गया है। इसी तरह से लिस्ट 1 देख लेते हैं। जैसे देखिए लिस्ट 1 देखिए, लिस्ट 1 में कौन सा पोस्ट होता है, जीएसओ होता है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का। तो ये 2024 का कट ऑफ इधर रखा हूं मैं और इधर 2025 का। तो 2024 में देखिए एससी का कट ऑफ कितना गया था, 143 नंबर। इस बार एसटी का कट ऑफ कितना गया, 137 नंबर। इसी तरह से देखिए एसटी का कट ऑफ गया था 2024 में कितना, 135 नंबर। इस बार एसटी का कट ऑफ गया है 126 नंबर। ओबीसी का कट ऑफ गया था 160 नंबर, इस बार कितना गया है ओबीसी का, 153 नंबर। ईडब्ल्यूएस का गया था 161 नंबर, इस बार गया है 151 नंबर। तो इसमें भी अगर हम ओवरऑल देखें तो कट ऑफ क्या हुआ है, कम हुआ है। और ये है लिस्ट 3, जिसका क्या होता है, सबका इंतजार रहता है। लिस्ट 3 के कट ऑफ से ही ग्रेड 2 और जीएसओ के अलावा जितना भी पोस्ट होता है सबका सिलेक्शन होता है। तो सबका इंतजार इसी लिस्ट का रहता है। तो इधर हम 2024 का क्या रखे हैं, कट ऑफ रखे हैं और इधर 2025 का। 2024 में एससी का कट ऑफ कितना गया था, 126 नंबर। इस बार एसटी का कट ऑफ गया है 114 नंबर। ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था 2024 में, 146 नंबर। इस बार कितना गया है, 130 नंबर। जनरल का कट ऑफ कितना गया था, 152 नंबर। इस बार कितना गया है जनरल का कट ऑफ, 136 नंबर। इसी तरह से देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया था, 141 नंबर और इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया है, 127 नंबर। तो अगर हम लोग 2024 से कंपेयर करें 2025 का कट ऑफ को, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि ओवरऑल कट ऑफ सारा पोस्ट के लिए क्या हो गया है, कम गया है। तो कट ऑफ कम होने का मेन कारण क्या है, तो देखिए मेन कारण क्या है, सबसे पहला कारण तो है पैटर्न चेंज। जैसे कि रीजनिंग में भी बहुत सारा अलग से टॉपिक उठा करके डाल दिया था, बहुत सारा शिफ्ट में। इसके अलावा मैथ में भी क्या किया था, स्टैटिक्स सब का सवाल डाल दिया था। दूसरा क्या है कि लेस अपीयर स्टूडेंट, जैसे कि फॉर्म भरा था कितना, 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था और एग्जाम देने पहुंचा 13 लाख स्टूडेंट्स। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, कट ऑफ कम गया है। तीसरा जो मेन कारण है नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ है। तो पिछले बार के कंपेयर में इस बार क्या है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। तो यह मेन 3 कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ है, कट ऑफ कम गया है। तो अब अगर जिन लोगों का नहीं हुआ है उसको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास कोई प्लान बी है, आपको लगता है 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमको छोड़ देना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि इस बार एसएससी बहुत सारा चीज सुधार भी किया है, बहुत सारा चीज को अच्छा भी किया है। जैसे देखिए कि इस बार मेंस का जो एग्जाम होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा, उसका डेट भी निकल गया है कितना, 18 जनवरी को होगा। तो इसलिए आपको अगर एक भी चांस बचा हुआ है तो आपको देना चाहिए। नहीं अगर आपके पास प्लान कोई भी है तो उस पर भी आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। क्योंकि एसएससी नहीं है करके धीरे धीरे बहुत सारा चीज को क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। तो मेरा सलाह तो आप लोगों को यही रहेगा कि अगर आपका एक भी चांस बचा हुआ है तो आपको 2026 का सीजीएल जरूर देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि और एसएससी सुधार करे और आप अगर अच्छा है, आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो इस 2026 का एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए अगर चांस बचा हुआ है तो आपको देना चाहिए। और सरप्राइज ये है कि 2026 सीजीएल के लिए मैं पूरे का पूरे रीजनिंग आप लोगों को टीयर 1 से लेकर के टीयर 2 तक का पूरे रीजनिंग फ्री में इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अगर 2026 का तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। 2026 का जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो करीब जून जुलाई के आसपास होगा। तो मैं आप लोगों को मार्च से लेकर के अप्रैल तक पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट खत्म कर दूंगा, और वो भी पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो आप लोगों को अगर रीजनिंग नहीं भी आता है तब भी आप लोग सीख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बेसिक से सिखाएंगे। और हम लोगों का टारगेट होगा 25/25। तो आप लोग भी अगर 2026 का सीजीएल का तैयारी करना चाह रहे हैं और रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आप लोगों को मैं पूरे फ्री में बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा रीजनिंग सिखाऊंगा और 25 में 25 दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल से जुड़ जाइए।